हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। टुडे वी विल डिस्कस STLC मॉडल। तो पिछली वीडियो से हमारे कुछ स्टेप्स जो थे वो हमारे STLC मॉडल के वो कुछ रह गए थे, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक उन स्टेप्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन स्टेप्स को देख लीजिए, ताकि आपको उनसे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास यहाँ पे रहता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग। इसमें क्या होता है, इट इज़ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ब्रिंग डाउन होल नॉलेज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एंड एनालिसिस ऑन द डिस्क एंड डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। Inputs from the users and information gathered in the requirement gathering phase are the inputs of this step। देखिए, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर एनालिसिस में जिस तरह से भी एनालिस किया था कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वेदर हमारी ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो सब कुछ हम उसमें देख रहे थे। तो यहाँ पे इस स्टेप में हमारी जितनी भी नॉलेज हमारी उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी हमें नॉलेज उसके बारे में पता है, एनालिस करने पे जो भी हमें, तो उसके बेसिस पे हम डिज़ाइनिंग फेज स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे हमारी जो इनपुट, जो भी हमने यूज़र से इनपुट ली है, जो भी हमने रिक्वायरमेंट गैदर की है, वो हमारी सारी की सारी इनपुट की तरह इस फेज़ में काम करती हैं। आउटपुट ऑफ दिस स्टेप, इस स्टेप की आउटपुट क्या है, इट कम्स इन द टू डिज़ाइन। दो तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं इसमें। देखिए, लॉजिकल डिज़ाइन और फिजिकल डिज़ाइन। जो इंजीनियर्स होते हैं वो मेटा डाटा जो होता है एंड द डेटा डिक्शनरी, लॉजिकल डायग्राम्स, डेटा फ्लो डायग्राम्स एंड इन सम केसेस सीरो कोड्स। तो जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं इसमें क्या करते हैं कि जो मेटा डाटा या फिर हमारी डेटा डिक्शनरीज, लॉजिकल डायग्राम्स और डेटा फ्लो डायग्राम्स जो होते हैं उनका डिज़ाइन किया जाता है इस स्टेज पे, हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कोडिंग। देखिए, इसमें क्या है कि ये हमारा प्रोग्रामिंग फेज है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्टार्ट्स इन टर्म्स ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम कोड इन द सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलपिंग द एरर फ्री एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम एफिशिएंटली। देखिए, इस स्टेप में क्या होता है कि हमारी एक्चुअली जो कोडिंग रहती है वो इस स्टेप में होती है, जहाँ पे एक्चुअली कोडिंग करनी स्टार्ट हो जाती है उस प्रोजेक्ट की, उस सॉफ्टवेयर की जिसको हमने डिज़ाइन करना है, और हम अपने अकॉर्डिंग जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सुटेबल जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उससे डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पे हमारा मेन मोटिव रहता है कि हम एरर फ्री एक एग्जीक्यूटेबल जो प्रोग्राम है उसको डेवलप करें एफिशिएंटली। नेक्स्ट इज टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होगा कि एस्टिमेट सेज दैट 50% जो भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस होते हैं वो टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने चाहिए। और यहाँ पे ये जो एरर्स होते हैं, मे रन द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द क्रिटिकल लेवल टू इट्स ऑन रिमूवल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डन वाइल कोडिंग बाय डेवलपर्स एंड दोरो testing is conducted by testing experts at the various levels of the code, such as module testing, program testing, product testing, in-house testing and the testing the product at end user end। तो इसमें क्या होता है कि टेस्टिंग के केसेस में जो भी हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है लेटर ऑन हमें देखने पे वहाँ पे कुछ एरर आए और हम उन एरर्स को सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि जैसे हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो हमारे जितने भी कोडिंग, जब हमारी कोडिंग हो जाती है, डेवलपर्स कोडिंग कर लेते हैं, तो जो भी हमारे टेस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमारा उन कोड को चेक टेस्ट करके देखते हैं, जिनमें उनकी मॉड्यूल टेस्टिंग की जाती है और प्रोग्राम टेस्टिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग की जाती है, इन हाउस टेस्टिंग और टेस्टिंग दी प्रोडक्ट एट अ यूज़र एंड। यूज़र एंड से भी प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी पहले पहले एरर्स अगर हमें पता लग जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा रिलायबल सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा बनेगा। इंटीग्रेशन में क्या रहता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है कुछ लाइब्रेरीज, डेटाबेसेस, कुछ अदर प्रोग्राम्स के साथ, तो इस स्टेप में हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेज रहती है STLC की, इसमें हमारा इंटीग्रेशन रहता है सॉफ्टवेयर का, जो भी आउटर वर्ल्ड एंटिटीज़ जो भी हमारी हैं, लाइब्रेरीज, डेटाबेसेस, अदर प्रोग्राम्स के साथ अगर हम उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इस फेज़ में आके हम वो इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या किया जाता है कि हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़र की मशीन पर इंस्टॉल करके देखते हैं, और एट टाइम्स द सॉफ्टवेयर नीड्स अ पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशंस एट यूज़र एंड। और कई बार क्या होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो यूज़र एंड से कुछ पोस्ट कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं बाद में करनी पड़ती हैं। तो जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है उसकी पोर्टेबिलिटी देखी जाती है, उसकी अडेप्टेबिलिटी, उसकी इंटीग्रेशन रिलेटेड इशू सॉल्व किए जाते हैं ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज़। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस। इस फेज़ में क्या किया जाता है, इस फेज़ में चेक किया जाता है कि जो भी सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म हो रहे हैं वो एफिशिएंट वे में है, या फिर हमारा कम से कम लेस एरर्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो यूज़र्स को ट्रेन करना, उनको डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह प्रोवाइड करना, उनसे हेल्प करना उनकी,
उनको ऑपरेट करना सिखाना, किस तरह से सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है, किस तरह से इसको ऑपरेशनल में किस तरह से हम इसको रखेंगे। सो इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना टाइमली, उसके कोड को अपडेट करना, अगर कोई चेंज की ज़रूरत पड़ती है तो यूज़र एंड एनवायरनमेंट में या टेक्नोलॉजी में, तो उसको किस तरह से चेंज करना है। तो इस फेज़ के अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिसमें आपके कुछ ऐसे बग्स रहते हैं, कुछ ऐसे एरर्स रहते हैं जो आपके रिमूव नहीं होते, जो हिडन होते हैं। तो उन्हें फाइंड आउट करना और कुछ रियल वर्ल्ड के अंदर अनआइडेंटिफाइड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना, उनको आपने सॉल्व करना। नेक्स्ट इज डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन में क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर जो है में डिक्लाइन ऑन द परफॉर्मेंस फ्रंट। देखिए कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो जब परफॉर्मेंस देने के टाइम पे हो सकता है कि वो हमें परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कम्प्लीटली हमारा यहाँ पे ऑब्सोल्यूट यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो इट मे गो कम्प्लीटली ऑब्सोलीट एंड मे नीड द इंटेंस अपग्रेडेशन। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो hence a pressing needs to eliminate a major portion of the system arises. This phase includes archiving the data and require the software components, closing down the system, planning the disposition activity and terminating system at appropriate end of system time. देखिए इस केस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपका टाइम निकल गया है बट आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपका परफॉर्मेंस फ्रंट पे आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको उसको डिस्पोजिशन करना पड़ेगा। डिस्पोजिशन करना, उसको अगेन से प्लान करना, अगेन से डेटा को कलेक्ट करना, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो लास्ट में हमें यही एक ऑप्शन रहता है कि उसको हम डिस्पोजिशन करें, उसको अगेन से हम वो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट फेज है सब कुछ अगेन से अगेन ये परफॉर्म हो। So thank you friends, if you like my video please like, share, subscribe my channel and if you have any query you can ask in the comment section। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।